नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एसपी टेट जून 2025 का मॉक टेस्ट करेंगे, जिसमें हम एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप सो वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन के कहते हैं कि निर्वाचन आयोग भारत में किसके अधीन कार्य करता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी विधि मंत्रालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री कार्यालय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बात करें निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में वर्णित किया गया है, जो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसका वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी किसी में भी नहीं। तो अविश्वास प्रस्ताव संसद में लोकसभा सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए लोकसभा। बात करें संसद की, तो संसद का वर्णन जो किया गया है वो आर्टिकल 79 में किया गया है। जो आपका संसद का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 79 में किया गया है। संसद के दो सदन संसद के दो सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। दो सदन कौन कौन से होते हैं? दो सदन आपके राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, ये आपके संसद के दो सदन होते हैं। और संसद के 3 सदन कौन कौन से होते हैं? संसद के 3 सदन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। बात करें राज्यसभा की, जिसकी चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है, जिसका कार्यकाल 6 साल तक रहता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन या द्वितीय सदन भी कहा जाता है। बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तक होता है। लोकसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है। लोकसभा में जनता द्वारा वोट दिए जाते हैं और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने तक का रहता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो रहता है वो आपका 5 वर्ष तक रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी अशोक। तो जो सांची का स्तूप जो बनवाया था वो आपका अशोक द्वारा बनवाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी अशोक। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो स्थित है वो आपका लाहौर में स्थित है। इसी प्रकार शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शाहजहाँ का मकबरा आगरा में स्थित है। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए पशुपति, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी ब्रह्मा या ऑप्शन डी विष्णु। तो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी पशुपतिनाथ। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 में रावी नदी के तट पर की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैत ऐतिहासिक सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ के निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय के थे। सिंधु घाटी सभ्यता को सैन्य सभ्यता भी कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वमान्य स्थल गुजरात में खोजे गए थे। जूते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं।
नटराज की जो मूर्ति होती है वो आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। मिट्टी से बने हुए हल के साक्ष्य बनवाली से मिले हुए हैं और चावल के प्रथम साक्ष्य आपके लोथल से प्राप्त हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया है। तो मनुष्य ने सबसे पहले आपका तांबा का प्रयोग किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी तांबा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर में शालीमार और निशांत वर्गों को किस मुगल साम्राज्य ने बनवाया था। ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी औरंगजेब। जो आपके कश्मीर में शालीमार और निशांत वर्गों के जो मुगल सम्राट जो थे वो आपके जहांगीर द्वारा बनवाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी जहांगीर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाम वकील ना अपील ना वकील ना दलील कथन किसने संबंधित है। ऑप्शन एल्बर्ट बिल, ऑप्शन बी रोलेक्ट, ऑप्शन बी साइमन कमीशन या ऑप्शन डी आज़ाद हिंद फौज मुकदमों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी रोलेक्ट से। जो आपका ना अपील ना वकील ना दलील जो संबंधित है वो आपका रोल एक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1970 में हुए शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसने किए थे। तो जो आपके 1970 में हुआ जो समझौता जो था वो इंदिरा गांधी व जुली बिखारा अली भट्टो द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन है गांधीनगर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी सूरत या ऑप्शन डी राजकोट। जो आपका भारत का मैनचेस्टर शहर जो कहा जाता है वो आपका अहमदाबाद को कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी अहमदाबाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। तो जो भारत के पहले लोकपाल जो नियुक्त किए गए थे वो आपके ऑप्शन सी न्यायाधीश पी.सी. घोष को लोकपाल नियुक्त किया गया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए तहसील, ऑप्शन बी राष्ट्र मंडल, ऑप्शन सी गांव या ऑप्शन डी जिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी जिला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। ऑप्शन ए रूसी क्रांति, ऑप्शन बी इंग्लैंड की क्रांति, ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति या ऑप्शन डी जर्मनी क्रांति। जो अक्टूबर क्रांति जो कहा जाता है वो आपका रूसी क्रांति को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए रूसी क्रांति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर बार टैट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो आपका भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो जो आपका बलवंत राय मेहता समिति या आपका संबंध जो है वह आपको पंचायती राज से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी पंचायती राज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो लागू किया गया था वो आपका 2005 में लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची में किया गया है। तो भारत के संविधान में शिक्षा का विषय का सूची समवर्ती सूची में की गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का कार्यालय 1953 से शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी 1953। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद जय हिमाचल।